हमारा जो कल टॉपिक चल रहा था कि त्रिभुज के गुण, उसके अंदर हमने एक गुण पढ़ा था कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। एक दूसरा नियम जो हमने पढ़ा था वो था कि इसके जो अंतराभिमुख कोण होते हैं वो इसके बाह्य कोण के बराबर होते हैं। तो उन दोनों गुणों का उपयोग करते हुए इन जो भी इसमें अज्ञात कोण दे रखे हैं वो हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास त्रिभुज दिया गया है ABC। इसके अंदर दो कोण दे रखे हैं 50 डिग्री 60 डिग्री और तीसरा जो कोण है वो x डिग्री है। तो x है तो इसमें हमारे पास दोनों ही कोण दे रखे हैं और बाह्य कोण है नहीं, तो हमारे पास इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सा रूल लगेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इसके लिए हम तीनों कोणों को योग करेंगे। तो पहला हमारा कोण है A, तो x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री और इन तीनों का योग हमारा कितना आना चाहिए 180 डिग्री। अब हम जोड़ लेते हैं इनको। x प्लस 50 और 60 हो गए हमारे पास 110 डिग्री। 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब हमें इसमें से x का मान निकालना है, तो हमने समीकरण विधि से करेंगे इसमें। तो समीकरण विधि क्या होती है हमारे पास, बराबर के इधर जो भी संख्या जाएगी वो हमारे पास यहाँ से साइन चेंज करके जाएगी। ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगी और अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम x इधर ही रखेंगे और ये हमारे पास अंक है तो इसको हम उधर लेके जाएंगे। तो 180 माइनस 110 डिग्री। x का हम मान निकाल लेंगे। 180 में से 110 निकाले तो हमारे पास कितने आए 70 डिग्री। तो x का मान हमारे पास कितना आया 70 डिग्री। तो यहाँ पे ये कितना हुआ हमारे पास 70 डिग्री। इसी तरह से सेकंड सवाल, इसमें हमारे पास एक कोण दे रखा है और दोनों कोण हमें ज्ञात करने हैं। x डिग्री दे रखा है, तो सेम यही विधि हमें करनी है इसके अंदर भी कि तीनों कोणों का योग क्या होता है हमारे पास 180 डिग्री। तो इसमें x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 50 डिग्री और बराबर है हमारे पास 180 डिग्री। तो ये कितने हो गए 2x बराबर प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 2x बराबर ये हम इसमें से इसको इधर लेके जाएंगे समीकरण विधि से 180 माइनस 50 डिग्री और 2x बराबर हमारे पास कितने हो जाएंगे 180 में से 50 घटाएंगे तो हमारे पास 130 बच गए 130 डिग्री। और सिर्फ हमें x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास समीकरण में गुणा में है तो ये किस में चला जाएगा भाग में। 130 डिग्री बट्टे 2 बराबर इसमें हम भाग लगाएंगे 2 का, 2 छिक 12 और 2 पंजे 10। तो x का मान हमारे पास कितना आया 65 डिग्री। तो ये हमारे पास 65 डिग्री हो गया और ये भी हमारे पास 65 डिग्री हो गया क्योंकि दोनों ही मान बराबर आए हैं। इसमें हमारे पास तीनों ही कोण नहीं दे रखे, लेकिन हम जानते हैं कि इसका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसके लिए भी हमें वही योग वाला काम करना है। x प्लस x बराबर 180 डिग्री। ये हमारे पास कितने x हो गए 1 2 3x बराबर 180 डिग्री और ये यहाँ पे गुणा में तो हम इसको भाग में ले जाएंगे। तो x बराबर कितना बचा हमारे पास 180 डिग्री बट्टे 3 और इसका हम भाग लगाएंगे तो 3 6 18 और एक 0 है तो इसका मतलब ये 60 डिग्री आ गया। तो ये सारे हमारे कोण कितने कितने डिग्री के है, सारे 60 डिग्री के। अब हमारे पास जो चौथा सवाल है इसके अंदर हमें दो कोण ज्ञात करने हैं x और y। तो ये हम अंदर से ज्ञात तो कर ले, लेकिन यहाँ पे y है तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि दोनों ही कोण ज्ञात हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बाह्य कोण दे रखा है। तो बाह्य कोण का जो मान होता है, बाह्य कोण क्या होगा, बाह्य कोण बराबर क्या होगा हमारे पास अंतः कोणों का योग, अंतः सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग। तो बाह्य कोण हमारे पास कौन सा है 120 डिग्री और बराबर में हमारे पास अंतः सम्मुख कोण, इसके सम्मुख कोण है x और 50 डिग्री, x प्लस 50 डिग्री। तो इसमें हम x का मान निकालेंगे। तो x बराबर ये x मान लो इधर ही रह गया और ये इधर आ गया
तो इसमें से माइनस हो जाएगा 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री, और x का मान हमारे पास आया 120 में से 50 घटाएं तो आएगा हमारे पास 70 डिग्री। तो ये हमारे पास मान कितना आया 70 डिग्री। अब हम इसके त्रिभुज के गुणों के आधार पे भी निकाल सकते हैं, तीनों योग के हिसाब से, या फिर हम ये इसका आसन कोण है और ये इस रेखा पे जो सीधी रेखा पे जो कोण बनता है वो बनता है हमारे 180 डिग्री का। तो या तो हम इसको यहाँ से सीधा घटा के निकाल सकते हैं, तो y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री। तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री। या फिर हम इन दोनों को ये हमारे पास माना गया, इन दोनों को हम योग करेंगे तो आ गए हमारे पास 120 और 180 में से घटाएंगे तो वही हमारे पास 60 डिग्री बच जाएगा। हम दोनों ही तरह से इसको हल कर सकते हैं। धन्यवाद।